आप पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ एकदम सावधान होकर, पूरा ध्यान, दिल और दिमाग दोनों यहाँ, बरोबर है ना। नहीं तो दिमाग यहाँ है, दिल इधर उधर भटकेगा तो काम का नहीं। दिल यहाँ है, दिमाग इधर उधर भटकेगा तो वो भी काम का नहीं है। तो दिल और दिमाग दोनों यहाँ होने चाहिए, ठीक है। देखिए, कल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैंने कल आपको थोड़ा सा बेसिक समझा कर दिया था कि कोई भी बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है, अगर बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको माल क्या करना पड़ेगा जी, क्रेडिट पे देना पड़ेगा, उधारी पर देना पड़ेगा। अब जब आप माल क्रेडिट पर दे रहे हो तो फिर पैसे वसूलना है, तो आप सामने वाले से क्या कर सकते हो, अगर बहुत भरोसे का है, रेगुलर है, देन इट इज ओके कि भाई आप उसको 2-4 दिन 8 दिन के लिए उधारी पर दे रहे हो माल, वो 2-4-8 दिन में पैसे आ जाएंगे, देन इट इज ओके। बट अगर से सपोज आप बड़ी अमाउंट का माल उसको दे रहे हो और वो बोल रहा है कि 2-3 महीने के बाद दूंगा, तो आइदर यू कैन गेट अ चेक फ्रॉम हिम, आप उससे चेक ले सकते हो 3 महीने के बाद का, 2 महीने के बाद का, जो भी पीरियड है उसका, या आप उससे प्रोमिसरी नोट ले सकते हो, बराबर है। अगर चेक नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या है सर, प्रोमिसरी नोट ले सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, उससे बिल ऑफ एक्सचेंज भी ले सकते हो। कल मैंने आपको तीनों का अलग अलग मतलब समझा कर दिया था, बरोबर है ना। मैंने बोला था प्रोमिसरी नोट में आई प्रॉमिस टू पे होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में पे टू मी और माय ऑर्डर, तो जो माल उधारी पर दे रहा है या जो क्रेडिटर है वो सामने वाले को ऑर्डर दे रहा है। कल मैंने आपको समझा कर दिया था। तो कल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ बेसिक्स समझ कर लिए थे। कल हमने कुछ उसके डेफिनेशंस भी या कुछ उसके कंसेप्ट लिख कर लिए थे। जैसा पहला कल कंसेप्ट लिखा था व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, कल मैंने आपको समझा कर दिया था, इट इज अ रिटर्न ऑर्डर, बराबर है ना, गिवन बाय मेकर टू सर्टन पर्सन फॉर पेइंग मनी टू हिम और हिज ऑर्डर और टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर। मैंने कल समझा कर दिया था, मैंने बोला था कि से सपोज आपने माल उधारी पर लिया है, बराबर है, या आपने माल उधारी पर दिया है, तो सामने वाले को बोल रहे हो कि आप 3 महीने के बाद मेरे को या मैं बोलूंगा उसको आपको पैसे देना है, या तो आपने वो बिल ऑफ एक्सचेंज में नाम दे दिया वो बंदे को, या वो जिसको बोलेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा जी, पैसे देना पड़ेगा। तो कल अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन समझ कर लिया था। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन है, दैट इज व्हाट इज हु इज ड्रावर, है ना। हु इज ड्रावर, द पर्सन हु मेक्स द बिल is known as drawer और the maker of the bill is known as drawer। बोले तो क्या सर, मैंने जैसा कल आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, मैं अब यहाँ पर एग्जांपल पर आ जाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे सब मैंने बोला वरद एक सेलर है और शिवाजी एक बायर है, बरोबर है। क्लास के बच्चों के नाम लेना वो थोड़ा सा इजी गोइंग होता है, तो समझने के लिए इजी होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि वरद एक सेलर है और शिवाजी एक बायर है, ध्यान पूरा इधर। अब वरद ने शिवाजी को क्या किया है जी, माल दिया है, बेचा है उधारी पर, है ना। मैंने यहां पर लिखा, से सपोज मैंने बोला कि वरद सोल्ड, मैंने यहां लिखा वरद सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। अब मेरे को सबसे पहले बताइए कि वरद क्या एंट्री करेगा इसकी, अपने बुक्स में वरद ने शिवाजी को 50,000 रुपए का माल क्रेडिट पर बेचा है, तो व्हाट एंट्री वरद विल पास इन हिज बुक, बोलिए क्या एंट्री करेगा, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, शिवाजी रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सेल्स इनकम नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट और इनकम एंड गेन, बराबर है ना। तो इसने एंट्री कर दी। से सपोज मैंने बोला कि आज है 20th ऑफ जनवरी 2026, तो वरद ने अपने बुक्स में एंट्री करी, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड कितना रुपए जी, 50,000 टू
सेल्स अकाउंट, ये एंट्री कर दी 50,000 नरेशन लिखा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये एंट्री करेगा क्या, बरोबर है ना। तो अब आप अगर देखेंगे तो इसका मतलब वरद हो गया सेलर, और शिवाजी है बायर, बराबर है ना। अब माल उधारी पर बेचा है तो वरद ने एंट्री किया शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश आई होती तो हम सीधी एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बट यहाँ कैश आई है क्या, नहीं। तो हमने जिसको माल उधारी पर दिया है हमने उसका नाम लिखना जरूरी है, बिकॉज ही बिकम डेटर। अब उससे पैसे आना है और जिससे पैसे आना है उसको डेबिट करना चाहिए, डेबिट द रिसीवर। तो हमने एंट्री कर दी क्या, देखिए। अब बताइए मेरे को कि शिवाजी उसके बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट, परचेजेस, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वरद गिवर, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। बेसिक एंट्री है, मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये पहले एंट्री आने वाली है अपने को, बरोबर है। तो इसने एंट्री क्या कर दिया, देखिए इसने सेम डे को एंट्री क्या कर दिया, इसने एंट्री किया परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट, कितना रुपया जी, 50,000, और इसने नरेशन लिखा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये अपन ऑलरेडी 11वीं में काफी बार ये एंट्री क्या कर चुके हैं जी, अपन कर चुके हैं क्या, देखिए बराबर है ना। तो शिवाजी, वरद ने शिवाजी को माल बेचा, शिवाजी को बोला भाई पैसे, शिवाजी बोला 2 महीना नंतर दे दो, 2 महीने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपए में 2 महीने के बाद दूंगा। तो इमीडिएटली फिर इसने एंट्री किया, कैश तो आई नहीं, तो वरद ने एंट्री किया शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, शिवाजी रिसीवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट, सेल्स इनकम, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। अब वरद के पास से हम शिवाजी के पास गए, शिवाजी को बोले तू क्या एंट्री करेगा, शिवाजी बोला देखो परचेजेस किए हैं तो मेरे लिए एक्सपेंसेस हुए हैं और मैंने कैश नहीं दी है, मेरे को वरद ने माल दिया है। तो उसने बोला परचेजेस, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, वरद गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, दोनों का एंट्री हो गई क्या, देखिए सिस्टमैटिकली। अब पैसे मांगे, उसने बोला भाई 2 महीने के बाद देता, पूरा ध्यान इधर, बराबर है, बाद में एंट्रीज करना है, अभी पूरा ध्यान इधर, ठीक है। अब वरद ने शिवाजी को क्या बोला, भाई पैसे निकालो, शिवाजी बोला भाई 2 महीने के बाद देता हूं, ठीक है। 2 महीने के बाद का चेक दे दे, है ना, 2 महीने के बाद क्या क्या दे दे, चेक दे दे। वो बोला, शिवाजी बोला भाई चेक दे तो देता, बट मेरा चेक बुक ही खत्म हो गया और अब आने के लिए 8 दिन लगेंगे, ठीक है। तो वरद बोला ठीक है भाई, अब चेक 8 दिन के बाद लगेंगे तो मेरे को तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अब इसने क्या किया, देखिए वरद ने कागज निकाला। अब आते हैं अपन अपने सब्जेक्ट के तरफ, पूरा ध्यान बोर्ड के तरफ। अब वरद ने क्या किया, एक कागज निकाला और वो कागज पर कुछ इस तरीके से लिखा। अब कागज पूरा बोर्ड के तरफ ध्यान दीजिए, ये अपना वरद है, बरोबर है, भूलिए मत इसको, ये अपना वरद है, ठीक है। अब वरद ने क्या किया, एक कागज लिया, कॉमर्स का स्टूडेंट है, बराबर है, प्रैक्टिकली जो हम पढ़ते हैं उसको लाइफ में यूज करना चाहिए। इसने कागज लिया, वो कागज पर 1 रुपए का रिवेन्यू स्टैंप लगाया। रिवेन्यू स्टैंप बोले तो क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो कोर्ट में मिलता है, मैं आपको बता देता हूं हाउ रिवेन्यू स्टैंप लुक लाइक्स। आपने देखा होगा शायद, यूजुअली दरक सर के जेब में होता है, अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको इमेज बता देता हूँ। हैव यू सीन लाइक दिस, ये आपने देखा है क्या कभी,
दिस इज नोन एज रिवेन्यू स्टैम्प। 1 रुपए का है, वो 100 पैसे लिखे वाले, 100 रुपए नहीं है। 100 पैसा बोल तो 1 रुपया होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा एक रिवेन्यू स्टैंप निकाला और रिवेन्यू स्टैंप निकालकर यहां पर लगाया। अब ध्यान दीजिए, ही पेस्टेड द स्टैंप हियर, यहां पर स्टैंप पेस्ट किया, इसके नीचे लिखा 50,000, यहां पर वरद ने खुद का नाम लिखा, वरद ने अपना एड्रेस लिखा, जो भी है वरद का एड्रेस लिख देते हैं कुछ एक। तो सपोज मैंने यहां पर एड्रेस लिख दिया, मैंने यहां पर एड्रेस लिखा शिवाजी नगर, नांदेड़। ध्यान दीजिए, अब यहां नीचे डेट लिखी, आज ट्रांजैक्शन चल रहे तो आज की डेट डाल दी 20 जनवरी 2026। ठीक है। अब शिवाजी को पूछा भाई कितने दिन में पैसे देगा बोल, तो शिवाजी ने बोला 2 महीने के बाद पैसे देंगे। ठीक है। तो अब इसने लिखना स्टार्ट किया 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और my order a sum of rupees 50,000 only for value received, लिख दिया सिस्टमैटिकली। बराबर है ना? क्या लिखा? 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर a sum of rupees 50,000 only for value received। बराबर है। अब यहां पर वरद ने खुद के सिग्नेचर कर दिए, यहां पर उसने मिस्टर शिवाजी उसका नाम लिख दिया और शिवाजी का एड्रेस लिख दिया, सही सपोज मालेगांव रोड, नांदेड़। अब शिवाजी खड़े खड़े देख रहा है ये क्या कर रहा है, उसको चाय पिलाया, तब तक वरद ने कागज निकाला। बराबर है ना? उन्होंने चाय पी रहा, देख रहा है क्या कर रहा। इसने कागज पे लिख दिया, सिस्टमैटिकली सब लिख दिया, ये कागज बना लिया। अब ये कागज बनाने के बाद देखिए, ये कागज बना दिया। अब ये कागज बनाने के बाद इसने किसके हाथ में दिया जी? इसने शिवाजी के हाथ में दिया। अब मेरा सवाल है, ये बिल बनाया किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? वरद ने बनाया। बोल तो ड्रॉ किसने किया? वरद ने। तो वरद कौन हो गया अपने लिए? समझा क्या? हु इज ड्रावर? द पर्सन हु मेक्स द बिल और ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रावर। तो जो बंदा बिल बना रहा है या निकाल रहा है वो बंदा कौन हो गया जी? ड्रावर हो गया। क्या? तो ड्रावर की डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे सब लोग। क्या बोल रहा है? पढ़िए ड्रावर। द पर्सन हु ड्राफ्ट्स बिल और द पर्सन हु मेक्स द बिल इज नोन एज ड्रावर ऑफ द बिल। बराबर है। तो अपनी सिचुएशन में, अपने केस में अभी वरद क्या हो गया जी? ड्रावर हो गया। क्या? हाँ या ना? ये कौन हो गया जी? ड्रावर हो गया। क्या? देखिए भला, ये ड्रावर हो गया। क्या? द पर्सन हु मेक्स द बिल इज नोन एज ड्रावर।
ठीक है, अब इसने ये पूरा कागज बना दिया, सिग्नेचर कर दिया नीचे, ठीक है ना। अब ये कागज इसने किसको दिया जी? इसने शिवाजी को दिया, ठीक है ना। अब जब तक शिवाजी इस पर कुछ एक्शन नहीं लेगा, कुछ करेगा नहीं, तो इसको बोला जाता है, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, अ बिल बिफोर acceptance is known as ड्राफ्ट। कल लिखे थे क्या अपन ने डेफिनेशन? कल लिखे थे क्या अपन ने डेफिनेशन? बोले तो इसने बना लिया, हाँ, नोन एज ड्राफ्ट हो गया क्या? बराबर है, इसने वो बिल बना लिया। ध्यान दीजिए, अभी तक शिवाजी ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। शिवाजी मस्त चाय पीते पीते देख रहा है कि वरद क्या कर रहा है। तो वरद ने कागज निकाला, 1 रुपए का रिवेन्यू स्टैम्प निकाला जेब में से, चिपकाया। बरोबर है ना, वैसा ही चिपकाते हो, या तो पानी में लेके चिपकाते, ठीक है ना। अब हमारे पास पानी नहीं रहा तो हम वैसा करते, उसके पीछे गमिंग ऑलरेडी रहती, उसको गिल्ला करना रहता आपको, ठीक है, वो चिपका दिया। आप जैन जी, आपको वो नहीं मालूम है, हमने वो बहुत बार किया हुआ है। हाँ, ध्यान दीजिए, पूरा इधर, पूरा ध्यान इधर। तो वो रिवेन्यू स्टैंप लगाया, नीचे 50,000 रुपए लिखा, एक राइट साइड में खुद का नाम, खुद का एड्रेस और आज की डेट डाली, नीचे लिखा 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, ठीक है। और राइट साइड में अपनी सिग्नेचर कर दी, लेफ्ट साइड में जिसके नाम से बिल निकाला था, जिस पे बिल निकाला था उसका नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया, बराबर है। अब जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा शिवाजी की तरफ से, इसको क्या बोला जाएगा जी? ड्राफ्ट बोला जाएगा। देखिए, बोला अपन ने ड्राफ्ट की डेफिनेशन लिखी है क्या? ड्राफ्ट की डेफिनेशन लिखी है क्या? देखिए अपन ने क्या बोला था? ड्राफ्ट का मतलब क्या बोला था? देखिए, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। ये है क्या? देखिए डेफिनेशन, 11 नंबर की डेफिनेशन है क्या? देखिए यहां पर 11 नंबर की डेफिनेशन है क्या? देखिए, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। अब इसने ड्राफ्ट बनाया, अब इसने ड्राफ्ट बनाया और हमारे शिवाजी को दिया। ये हमारा शिवाजी है, ये हमारा बायर है, ये हमारा डेटर भी है। डेटर है ना, इससे पैसे आना है तो ये कौन बन गया? डेटर बन गया ना, इसको दिया। अब शिवाजी बोला ये क्या है? तो बोले याद कर, दरक सर ने अपने को पढ़ाए थे बिल ऑफ एक्सचेंज, तू भूल गया होगा, मैं नहीं भूला, बराबर है ना। ये कागज वो बताता है कि भाई तेरे पास चेक नहीं है, तो तू इस पे सिग्नेचर करके दे देगा तो ये चेक का ही काम करेगा। 2 महीने के बाद मैं तेरे पास आऊंगा, ये कागज तेरे को दूंगा और उसके बदले में तूने मेरे को क्या दे देना है? 50,000 रुपए दे देना है, ठीक है। इन्होंने बोला यार इतना भरोसा नहीं क्या? बराबर है, बिजनेस में भरोसा नहीं होता है। समझ में आ गया? वेरी प्रिसाइजली कि 11वीं में समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसने बोला शिवाजी ने क्या करना है? इसने बोला याद कर क्या करना है। हाँ, इन्होंने बोला मेरे को भी याद है ना। अब इसने क्या किया? देखिए इसने क्या किया, इसने उस पर यहां पर करता हूं, कोई मैटर यहां लाकर लिखना पड़ेगा। इसने उस पर राइट लाइक दिस, यहां पर लिखा एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड लिखा, नीचे यहां पर एसडी एलिजिबल तो सिग्नेचर ऑफ शिवाजी, और शिवाजी ने आज की डेट डाल दी 20/1/2026। जैसे ही इसने ये डेट, ये बिल एक्सेप्ट किया, इट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। A draft converted into bill of exchange after acceptance of bill by the drawing, बराबर है। जो बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया,
बरोबर है। अब देखिए ये हमारा ड्रावर बन गया, ये हमारा ड्रॉअर बन गया। द पर्सन हु मेक्स द बिल और हु ड्रॉज द बिल, और जो बंदे ने ये बिल एक्सेप्ट किया ये हमारा बन गया ड्रॉई। तो देखिए बोला ड्रॉई की डेफिनेशन है क्या आपके पास? चलिए ड्रॉई की डेफिनेशन है क्या, देखिए आपके पास। हाँ एक मिनट, ड्रॉई की डेफिनेशन पे आइए, थर्ड नंबर की डेफिनेशन क्या बोला, पढ़िए सब लोग ड्रॉई की डेफिनेशन। whom the bill is drawn or the person who accepts the bill is known as drawee। जो बंदे पर बिल निकाला गया है या जो बंदे ने वो बिल को एक्सेप्ट किया है वो ड्रॉई है। तो अपने केस में वरद ने बिल निकाला है तो वरद ड्रॉवर है, और किसने एक्सेप्ट किया है बताओ, किसने एक्सेप्ट किया है? शिवाजी ने। तो शिवाजी कौन बन गया जी? ड्रॉई बन गया क्या? और एक बात ध्यान में रखिए, दुनिया में वो बिल का एक ही ड्रॉई है, वो रहेगा शिवाजी। बोल तो अब एग्जाम्पल में शिवाजी है, जैसे जैसे प्रॉब्लम होंगे उसमें जिस पे बिल निकाला है, जिसने एक्सेप्ट किया वही ड्रॉई होगा, दूसरा कोई भी ड्रॉई नहीं होगा। वो बिल कितने बार भी घूमे तो भी ड्रॉई एक ही होगा, जिसने वो बिल को एक्सेप्ट किया है। क्लियर हो गया क्या? तो वरद समझ में आ गया कौन है, बरोबर है, ये समझ में आ गया कौन है। ठीक है, तो चलिए अब ये लिख लीजिए, एंट्रीज लिख लीजिए फटाफट फटाफट, जैसा मैंने लिख कर दिया वैसा लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, पेन से लिखते चलिए, नहीं पेन से लिखो, पेंसिल से क्यों लिखना है, यहाँ कुछ इरेज करना ही नहीं है अपने को। हाथ थोड़े जल्दी चलाएंगे, काफी कंसेप्ट पढ़ने हैं अपने को। औरत के बुक्स में एंट्री हुई, शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, शिवाजी रिसीवर पर्सनल अकाउंट डेबिट, सेल्स इनकम नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। हो गई ये एंट्री पहली। चलिए, इन द बुक्स ऑफ शिवाजी बायर को बोल रहा है परचेज एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट, वरद गिवर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। उसने एंट्री करी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वरद अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। डन, क्लियर। चलिए अब नीचे, a bill before acceptance is known as the draft। देखिए थोड़ा सा अक्षर अच्छे निकालूं क्या, समझ में आ रहा है ना? ओके, मेरे अच्छे ही अक्षर। कुछ बच्चे ऐसे अक्षर निकालते, उनकी नोटबुक ली जाए यार, वो जो पेपर पे लिखे वो लेकर गए मेडिकल पे तो उन्होंने 2-4 गोलियां लिख के देते, निकाल के दे देता। ऐसा लिखो मत,
अपने पेपर चेक मेडिकल वाले नहीं करने वाले, अपने पेपर चेक एग्जामिनर करने वाले। So Bharat become drawer. The person who draws or makes a bill is known as drawer. Maker of the bill is known as dash dash. Maker of the bill is known as drawer. Take क्या बोले? इसमें नहीं, नीचे वाले। ये तो ड्राफ्ट का फॉर्मेट है। ले रहा हूँ एक मिनट। ये अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है, तब तक इसको क्या बोला जाएगा? एग्जाम में पूछा व्हाट इज ड्राफ्ट, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया a bill of exchange before acceptance is known as dash dash, it is known as a draft. Clear? Done? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? तो वरद हमारा ड्रावर है, शिवाजी हमारा ड्रॉई है। क्यों सर? क्योंकि शिवाजी पर बिल निकाला गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे। ये लिख लो, शिवाजी बायर है, डेटर है। शिवाजी बायर है, डेटर है। नहीं, ड्रॉई नीचे लिखेंगे, एक्सेप्टेंस के बाद ड्रॉई भी लिख सकते हो। एक्सेप्ट नहीं हुआ है ना, बना तो दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक को ड्रॉई कैसा बोलोगे? क्लियर? डन? चलिए अब आ जाइए नीचे, वापस घर पे लिख लो। ये सिर्फ एक्सेप्टेड कर दो, घर पे कंप्लीट कर लेना हो। बाकी का फॉर्मेट, फॉर्मेट याद करना जरूरी है। क्या ऊपर लिखना? कुछ भी नहीं हो, जर्नल एंट्री हो, अभी वो पार्ट नहीं है, अभी इतना लिख लो। वैसे लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाता फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट है, स्केल से एक्सेप्टेड करना चाहिए, 2 लाइन खींच के उसमें एक्सेप्टेड लिखना चाहिए, सिस्टम फॉलो करना चाहिए। प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या जी?
क्लियर हो गया? तो एक्सेप्टेड लिख लो, बाकी आप घर पे फॉर्मेट कंप्लीट करना। मैं कल हर एक का नोट्स चेक करूंगा वेदर दैट फॉर्मेट इज कंप्लीटेड और नॉट। वैसे तो 2 मिनट लगते हैं, बट ठीक है। यहां तक हो गया सभी का। अब पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ फिर से। तो अब हमारा शिवाजी हमारा कौन बन गया जी? ड्रॉई बन गया क्या? देखिए, तो शिवाजी को लिखिए ड्रॉई, बराबर है। अब उसका नाम पहले था वो बायर और डेटर, ये बायर है, ये डेटर भी है। अब ये और क्या बन गया जी? ड्रॉई बन गया। द पर्सन ऑन whom bill is drawn or the person who accepts the bill is known as the drawee. Whether it is clear to you? Whether it is clear to you? यहां तक अभी क्लियर हो गया क्या सभी को? ठीक है, इज इट ओके विथ यू? अब देखिए, पूरा ध्यान इधर। अब शिवाजी को वरद ने वो कागज बना कर दिया। वो कागज जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक हमने उसको ड्राफ्ट बोला, तब तक वो कागज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, बराबर है। जैसे ही शिवाजी ने उसको एक्सेप्टेड करके सिग्नेचर करके दे दी, इट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर है। इसका अब वो लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, ठीक है। अब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आ गया। कल चल के अगर शिवाजी ने उसके पैसे नहीं दिए तो शिवाजी पर वरद केस कर सकता है। नाउ इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिए पूरा इधर। अब शिवाजी उसको कुछ अलग नाम से पुकारेगा और वरद उसको कुछ अलग नाम से पुकारेगा। वरद बोलेगा मेरे को बिल मिला। ध्यान दीजिए पूरा, ये वरद को बिल मिल रहा है ना, शिवाजी ने सिग्नेचर किया और किसको दे दिया? वरद को दे दिया, ठीक है। अब वरद को वो कागज बोले तो इट इज एज गुड एज 50,000। वो कागज 50,000 रुपए के बरोबरी का है। इतना ही है कि उसके पैसे 2 महीने के बाद मिलने वाले। अब पैसे मिलने वाले हैं, अब ध्यान दीजिए पूरा इधर, पैसे मिलने वाले हैं। वो कागज इंपॉर्टेंट हो गया, अब वो कागज संभाल कर रखना है। क्यों? क्योंकि वो कागज का मूल कितना है, वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपए। वो 50,000 रुपए 2 महीने के बाद मिलने वाले, बराबर है ना। इसका मतलब वो कागज हमारे लिए या वरद के लिए असेट बन गया। असेट बन गया ना, क्यों? क्योंकि इट इज एज गुड एज कैश। और हम कैश कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में कहां लिखते हैं? कहां लिखते हैं कैश? असेट साइड में लिखते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए? मैंने बोला ना एज गुड एज कैश है, तो ये हमारे लिए असेट बन गई, बराबर है ना। तो असेट आ रही है, अब पूरा ध्यान इधर। असेट आ रही है, असेट आ रही है, तो असेट को कौन से अकाउंट का रूल लगता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से इज डेबिट बराबर है ना। जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए पूरा इधर। वरद बोल रहा है कि मेरे को बिल मिला, तो वरद ने 20 तारीख को एंट्री करी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड कितना रुपए जी? 50,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 50,000। सर बिल्स रिसीवेबल को डेबिट क्यों किया? बिल्स रिसीवेबल असेट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बरोबर है। ये यहां लिख भी देता हूं, यहां पर लिख भी देता हूं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल असेट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब आ रहा है ना ये,
किसने दिया हमारे को सिग्नेचर करके? शिवाजी ने, बराबर है। तो अपने को बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बोलकर बिल्स रिसीवेबल को हमने क्या कर दिया जी? डेबिट कर दिया। अब देखो बोला वो कागज दिया किसने अपने को? शिवाजी ने। तो शिवाजी गिवर, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। समझो शिवाजी ने अपने को कैश दे दी होती तो अपन एंट्री करते सीधी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बट दिए क्या? नहीं। तो अभी अपन ने एंट्री क्या करे? अभी हमने उसकी एंट्री करे शिवाजी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। समझो 2 दिन के बाद शिवाजी ने अपने को पैसे लाकर दे दिए होते, तो अपन एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट। शिवाजी को डेबिट किए थे, देखो कहां डेबिट किए थे सर, कब डेबिट किए थे? यहां शिवाजी को डेबिट किए थे क्या? देखो बोला, ध्यान दो पूरा, यहां शिवाजी को डेबिट किए थे। अगर वो कैश दे देता तो एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट, शिवाजी का अकाउंट क्लोज कर देते। बट वहां पर अब उसने क्या एक्सेप्ट करके दिया है हमारे को? बिल्स रिसीवेबल। तो हमारे को बिल्स रिसीवेबल आया, और हमारे को दिया किसने? दिया किसने? तो शिवाजी का हिसाब क्लोज किया हमने। जब माल बेचा तो शिवाजी को डेबिट किया, और जब बिल्स रिसीवेबल दिया तो शिवाजी को क्या किया जी? तो यहां लिखा टू शिवाजी अकाउंट, कितने रुपए जी? 50,000 कर दिया क्या? शिवाजी के अकाउंट को क्लोज कर दिया क्या? देखिए हमने टाइम बिंग, जब तक वो पैसे नहीं आते तब तक तो हमने क्लोज किया ना, बराबर है। यहां नरेशन लिखा बिंग बिल ड्रॉन फॉर 2 months। ये क्लियर है क्या मेरा सवाल? दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री इन बिल ऑफ एक्शन। बिल्स रिसीवेबल अपने को आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल हमारे को मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल को असेट का रूल लगा। असेट रियल अकाउंट में आता है, एंड रियल अकाउंट से डेबिट व्हाट कम्स इन। उसने कागज सिग्नेचर करके जैसे ही दिया, हमने हमारे बुक्स खोले और हमने एंट्री करी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू शिवाजी अकाउंट। तो शिवाजी को पहले डेबिट किए थे, अभी शिवाजी को क्या कर दिया जी? क्रेडिट कर दिया। और शिवाजी का अकाउंट अभी क्या कर दिया जी? हमने क्लोज कर दिया क्या? देखिए भला, वेदर इट इज ओके विथ यू। यहां तक सभी को क्लियर है क्या मेरा सवाल? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? चलिए ये एंट्री लिखिए, राइट डाउन दिस एंट्री। पहले ये लिख लीजिए ऊपर का, मैंने जो लिखा था, मैंने क्या लिखा था ऊपर? बिल्स रिसीवेबल असेट रियल अकाउंट, हाँ लीजिए। जस्ट होल्ड ऑन।